तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टडी कोच यूट्यूब चैनल। दिस इज विक्की। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कोच में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं आपके विक्की भैया स्टूडेंट। तो हम जो टॉपिक लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं? स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले से बोलना सीखिए, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का हमारा टॉपिक है। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में मैथमेटिक्स में स्कोर अच्छा करना है, 95 प्लस करना है, तो आपको स्टैटिस्टिक्स का ये हलवा क्वेश्चन जो है ये भी करने आने चाहिए। तो ये हलवा क्वेश्चंस होते हैं और इसमें सिर्फ कॉमन सेंस होता है, कुछ समझना होता है और कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं होती है। बहुत इजी है, मैं एक बार आपको बता दूंगा, आपके क्लियर हो जाएगा। और ये अगर पूरे लेक्चर को ध्यान से देख लिया तो स्टैटिस्टिक्स का आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो स्टूडेंट बने रहें इस वीडियो के साथ। मैं स्टार्ट करता हूं स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाटा। डाटा किसे कहते हैं, मुझे ये बताओ। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, उस इंफॉर्मेशन को आप जो कलेक्ट करते हैं वो डाटा है। कोई भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करते हैं किसकी फॉर्म में? डाटा की फॉर्म में। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी या फिर कोई भी जानकारी जो है, जो आप कलेक्ट करते हैं किसके फॉर्म में? डाटा की फॉर्म में, वो डाटा है। लाइक फोटोज हो गए आपके मोबाइल में, कॉन्टैक्ट या फोन बुक में जो होती है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो होती है, वो भी क्या है? डाटा है। कॉन्टैक्ट लिस्ट डाटा है। पीपीटी बनाते हो प्रेजेंटेशन के लिए, डाटा है। वर्ड में कोई एप्लीकेशन लिखते हो, डाटा है। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, जो आप सेव कर रहे हैं अपने पास, वो क्या है? डाटा है। आप नोट्स बना रहे हैं एग्जाम के लिए, आप नोट्स बना रहे हैं एग्जाम के लिए, चाहे अपने लैपटॉप में बनाए, चाहे कॉपी बनाए हैंड रिटन, वो क्या है? डाटा है। तो डाटा क्या है? कोई भी एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी जिसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो डाटा है। अभी डाटा कितने टाइप का होता है ये पढ़ते हैं, डाटा को और अच्छे से समझते हैं। डाटा कितने टाइप का होता है? डाटा दो तरह का होता है, रॉ डाटा और ग्रुप डाटा। रॉ डाटा और ग्रुप डाटा और ग्रुप्ड। रॉ डाटा यानी कि आपको नाम से पता लग रहा है, रॉ यानी कि कच्चा, रॉ यानी कि कच्चा। तो अगर मैं कोई रैंडम नंबर ले लेता हूं, मान लीजिए मार्क्स हैं स्टूडेंट के, मार्क्स कैसे हैं? 45, 32, 50, 39, 41। ये रैंडम नंबर है। ये मैंने क्या लिए हैं? ये रैंडम नंबर लिए हैं। अब ये ना असेंडिंग में है ना ये डिसेंडिंग में है, ये आगे पीछे नंबर लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? रॉ डाटा, इनके कच्चा डाटा। ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा ऐसा डाटा होता है जो क्लासेस की फॉर्म में लिखा होता है, जो क्लासेस की फॉर्म में लिखा होता है। लाइक जैसे मैंने लिख दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो ये सब क्या है? ये ग्रुप डाटा है। अब ग्रुप डाटा को भी सब डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में। ग्रुप डाटा को भी सब डिवाइड में कर रहा हूं दो टाइप में। पहले अनग्रुप डाटा, अनग्रुप्ड, और दूसरा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा। दूसरा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा यानी कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी। अब अनग्रुप डाटा, यही डाटा ले लीजिए रॉ डाटा, इसको अगर मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूं, वो क्या हो जाएगा? अनग्रुप डाटा। अब इसे अनग्रुप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ग्रुप की फॉर्म में नहीं, इसमें क्लासेस नहीं है, इसमें क्लास इंटरवल नहीं है, इसलिए इसे अनग्रुप बोल रहा हूं। देखो मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूं। देखो सबसे पहले आ जाएगा हमारा 32, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 39, उसके बाद आ जाएगा 41, ठीक है, फिर हो गया 45 एंड देन 50। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। कौन सा ऑर्डर है ये? असेंडिंग ऑर्डर। तो ये अनग्रुप डाटा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं अनग्रुप? आप कहेंगे सर ये तो ग्रुप हो गया। नहीं, क्योंकि इसमें क्लासेस नहीं है, इसमें क्लासेस नहीं है।
इसमें क्लास इंटरवल नहीं है, क्लासेस इंटरवल इसमें नहीं है, तो इसलिए ये अनग्रुप डाटा हो गया। ठीक है, अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा जिसमें क्लासेस के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा हो गया। लाइक मैंने बोला 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। ये क्या है? ये क्लासेस हैं आपकी, ये क्या है? क्लासेस हैं, क्लास इंटरवल है आपके। इसके साथ साथ मैंने फ्रीक्वेंसी और दे दी। मान लिया मैंने फ्रीक्वेंसी क्या दी यहां पे, एफ, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर देते हैं। यहां पे 2, 4, 5, 7, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी की। तो मैंने क्लासेस के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दे दी है, वो डाटा क्या कहलाएगा आपका? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा। समझ गए मेरी बात? दोबारा फिर सुनो, नहीं समझे, झूठ बोल रहे हो। डाटा दो तरह का होता है, रॉ डाटा और ग्रुप डाटा। रॉ डाटा ऐसा डाटा होता है जो नंबर रैंडमली नंबर लिखे जाते हैं, जो रैंडम फॉर्म में नंबर होते हैं, वो रॉ डाटा होते हैं। लाइक इसमें ना कोई असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, ऐसे रैंडमली नंबर ले लिए हैं, वो डाटा कच्चा डाटा है, अभी अनअरेंज। अगर मैं बोलूं से वन वर्ड में, अनअरेंज। अनअरेंज मतलब ऐसा डाटा जो अरेंज नहीं कराया गया है, वो डाटा आपका रॉ डाटा हो गया। ग्रुप डाटा ऐसा डाटा जो क्लासेस की फॉर्म में है, वो डाटा ग्रुप डाटा हो गया। अब ग्रुप डाटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सब डिवाइड किया गया है, अनग्रुप डाटा और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा। ऐसा डाटा जो असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखा गया हो बट उसमें क्लासेस ना हो, तो वो डाटा हमारा अनग्रुप डाटा हो गया। अब ऐसा डाटा जिसमें क्लासेस तो हो और क्लासेस के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी हो, क्लासेस के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी हो, वो डाटा हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा हो गया। अंडरस्टूड? ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ लेते हैं, एक्सआई। एक्सआई किसे कहते हैं? मान लिया ये मेरे पास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, क्लासेस हैं, क्लासेस इंटरवल के साथ साथ मुझे ये मार्क्स दे रखे हैं। मेरे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। इसके साथ साथ मुझे यहां पर मार्क्स दे रखे हैं, यहां 20 हो गया, यहां 40 हो गया, यहां 60 हो गया, यहां 80 हो गया। तो मुझे क्लास के साथ साथ मार्क्स दे रखे हैं, मतलब मुझे डाटा की कोई वैल्यू दे रखी है। समझ है ना? ये डाटा की कोई वैल्यू दे रखी है, तो इस वैल्यू को मैं किस नाम से डिनोट कर देता हूं? एक्सआई। किससे? एक्सआई। अभी एक्सआई से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि ये पहले वाली टेबल की वैल्यू हो गई x1, दूसरे वाली रो की वैल्यू हो गई x2, तीसरे वाली की हो गई x3, चौथे वाले की हो गई x4। इस तरह से एक्सआई को x1, x2, x3, x4 की फॉर्म में डिनोट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं रिपीटिशन को, कोई चीज कितनी बार रिपीट हुई उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और उसको हम एफ आई से डिनोट करते हैं। समझ गए? फ्रीक्वेंसी कोई भी चीज कितनी बार रिपीट हुई है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, और उसको हम एफ आई से डिनोट करते हैं। और क्लासेस को हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्स आई से। समझे ना? क्लास मार्क्स को, डाटा की वैल्यू को हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। अंडरस्टूड? आई होप आपके क्लियर हो गया हो। चलिए अब हम क्वेश्चन निकालते हैं मीन वाले। अपनी एनसीईआरटी उठा लीजिए और मीन वाले क्वेश्चन करते हैं। मैं बता रहा हूं बार बार कि इस टाइम पर आपको कहीं नहीं जाना है, आप एनसीईआरटी पे आ जाइए, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट में आपको सिखा दूंगा और ये क्वेश्चन पक्का कर लोगे। ज्यादा इधर उधर भागोगे, क्वेश्चन गलत करके आओगे एग्जाम में, मेरी मानोगे, मैं तुम्हें वो चीज प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो चीज तुम हजारों रुपए में कहीं और से जाओगे लेने। ठीक है ना? तो वो चीज तुम्हें इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो स्टार्ट हो जाओ, पेन कॉपी उठा लो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखें, आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th के 20 स्टूडेंट के, यानी कि 20 बच्चों के क्लास 10th के आउट ऑफ 100 में से मार्क्स दे रखे हैं। और क्या दे रखे हैं? मार्क्स ये दे रखे हैं। मैंने बताया था जब आपको डाटा की वैल्यू पता हो तो वो एक्सआई होता है। तो ये क्या हो गया आपका? एक्सआई। ये क्या हो गया? एक्सआई। यहां पर लिख लीजिए, इसको यहां लिख लेते हैं। ठीक है, एक्सआई। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब 10 मार्क्स एक स्टूडेंट क्या है, 20 मार्क्स 4 स्टूडेंट क्या है, 30 मार्क्स 3 स्टूडेंट क्या है। इस लाइन का मतलब समझिए, 20 मार्क्स 4 स्टूडेंट क्या है, मतलब ये 20 जो नंबर है ये 4 बार
क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी कि क्या है ये, फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया था जो चीज रिपीट होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। इसको एफ आई से डिनोट कर देते हैं। कैसे, एफ आई से। ठीक है, ये हो गया आपका एफ आई। अब निकालना क्या है, मीन। मीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बाकी का आगे अभी एक्सप्लेन करते हैं, पहले से समझें। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब एफ आई एक्स आई होता है। क्या होता है फॉर्मूले में, समेशन, इसको बोलते हैं समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ एफ आई। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। तो यहां पर सबसे पहले एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में एफ आई एक्स आई चाहिए। और मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, बार से। दोबारा समझाता हूं। ये मुझे डाटा दे रखा है 20 बच्चों का, जिनके मार्क्स हैं 100 में से वो ये दे रखे हैं, और 20 बच्चों कैसे कैसे मार्क्स आए सब दे रखे हैं। अब इसकी मीन निकालना है। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसके लिए मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, या फिर एक्स डैश से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबमिशन एफ आई एक्स आई, सबमिशन एफ आई एक्स आई का मतलब सम, और इसका मतलब भी सम, इसको सिग्मा भी बोलते हैं। तो मुझे एफ आई चाहिए, तो एफ आई कैसे निकालूंगा मैं, एफ आई ऐसे निकाल दूंगा मैं, एफ आई मैं ऐसे निकाल दूंगा, इन सबको ऐड कर दूंगा। सबमिशन एफ आई मतलब 4 और 1 के 5, 5 3 8, 2 10, और 10 और 9 19, और 1 20, कितना आ गया, ये 20। सबमिशन एफ आई। अब मैं एफ आई एक्स आई कैसे निकालूं, एफ आई एक्स आई मतलब ये एक्स आई है, ये एफ आई है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, तो 10 की 1 से करेंगे 10 आ गया, 20 की 4 से करेंगे तो 80 आ गया। ठीक है, 30 की 3 से करेंगे तो 90 आ गया। ठीक है, इसकी 2 से करेंगे तो कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक, अब 50 की 6 से करेंगे कितना आएगा, 0, 5 6 30, यानी कि 300। अरे भाई 0 और 5 से करेंगे 300 आ गया। अब इसकी इससे करेंगे 60 की 3 से तो कितना आ गया, 180 आ गया। ठीक है, इसकी इससे करेंगे तो 70 आ गया। इन सबको आप जब ऐड करेंगे तो ऐड करके आपके पास कितना आ जाएगा, 740 आ जाएगा। एम आई राइट, क्या आ जाएगा, 740 आ गया। अब मैं यहां से क्या निकाल लेता हूं, ये 740 ये वैल्यू आ गई, और समेशन एफ आई ये आ गई। अब मैं क्या कर देता हूं, यहां से एक्स बार निकाल लेता हूं। तो क्या ऐसे ये वैल्यू में यहां पुट कर देता हूं 740, और मीन निकालने के लिए, और 20 नीचे आ गया, तो 2 से 2 खत्म, और 2 3 6 2 7 14, दैट मीन 37 हमारा मीन निकल के आ गया। एक्स बार कितना आ गया हमारा, 37। ठीक है, तो ये हमारा मीन निकल के आ गया। एक्स डैश कितना, 37। तो इसका मतलब इस तरह से हम मीन फाइंड आउट करेंगे, जो सिंपल डाटा है। अब यहां पर कैलकुलेशन करने में बड़ा इजी था, इसलिए मैंने एफ आई एक्स आई कर दिया। मैं आगे डी आई भी निकालूंगा, मैं आगे यू आई भी निकालूंगा। वो कब निकालूंगा, जब कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, उसके बाद में वो वैल्यूज निकालूंगा। अभी आप इतना समझें। और इसमें क्लासेस भी नहीं थी, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो उसमें क्लासेस भी कहां थी, क्लासेस भी नहीं थी। तो सिंपल क्वेश्चन था जो एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब मेरे पास ये नया डाटा दे रखा है, ये क्लासेस के फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, ये क्लासेस के फॉर्म में है, लेकिन यहां पर इनकी वैल्यू नहीं दे रखी है। फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी हो गए, लेकिन डाटा की वैल्यू नहीं दे रखी है, यानी कि एक्सआई नहीं दे रखा है। एक्सआई कैसे निकालें, पहले इस डाटा को टेबल में लिख लीजिए। क्लास इंटरवल इस फॉर्म में, क्लास इंटरवल कैसे दे रखे हैं आपको, ये क्लास इंटरवल है। कैसे दे रखा है क्लास इंटरवल आपको, 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, और 55 to 70, और 70 to 85, और 85 to 100।
राइट। लेकिन बट मुझे xi नहीं दे रखा है, मुझे xi की वैल्यू भी यहां पे फाइंड आउट करनी है। तो मैं xi कैसे निकालूं, जरा जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। xi कैसे निकाला जाता है ये बताता हूं मैं। xi निकालने के लिए आपको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करना पड़ता है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ये मैंने टेढ़ा टेढ़ा लिखा है क्योंकि आ नहीं रहा था। तो अपर लिमिट यानी कि यूएल प्लस लोअर लिमिट यानी कि एलएल अपॉन 2। अपर लिमिट कितनी है क्लास में देख लीजिए। अपर लिमिट ये है आपकी 25 और लोअर लिमिट 10। दोनों को सम कीजिए, कितना हो गया 35 अपॉन 2 कितना 17.5। कितना आ गया xi मेरे पास 17.5, राइट। अब मैं यहां से निकाल लेता हूं, यहां पे भी देखिए आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कितना हो गया 65 का आधा कितना होगा 33 का डबल, यहां कितना हो गया 65 हो गया ना। तो 65 का आधा करेंगे आप, कितना हो गया 2 3 6 2 to the 4 2 5 10, दैट मीन 32.5, राइट। अब यहां पर कितना हो गया 95, 55 और 40 कितना 95 का आधा करेंगे 2 4 8 2 7 14 2 4 8 2 7 14 2 5 10, दैट मीन 47.5। रफ वर्क करते रहेंगे साइड में अपने 47.5। अब 70 और 55 को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 7 5 125 का आधा करेंगे 2 6 12 2 to the 4 2 5 10 62.5। ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास ये वैल्यू। अब 70 और 85 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 155 को आप आधा करेंगे 2 7 14 2 7 14 2 5 10, दैट मीन 77.5, राइट। अब आप 85 और 100 को ऐड करेंगे तो 185 का आप आधा करेंगे 2 1 2 2 9 18 2 2 4 2 5 10, दैट मीन 92.5। कितना आ गया 92.5, अंडरस्टूड। ये मुझे मिल गया xi। तो अभी मैं एक डायरेक्ट मेथड से जरा करके दिखाता हूं आपको, फिर बताता हूं डायरेक्ट मेथड किसे कहते हैं। अब यहां से मेरे पास fi मुझे गिवन है, fi कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो मुझे गिवन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 2 3 7 6, मतलब ये जो आए हैं ये इतने बार रिपीट हो रही है वैल्यूज, ये वैल्यूज। अब मुझे जिस तरीके से मीन का फॉर्मूला होता है fi इंटू xi अपॉन fi का सम, तो अब मुझे यहां पे fi xi निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 5 10 का 0 कैरी 1 कितना हो गया 17 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 34, इसका डबल करेंगे कितना हो गया 35.0। मैंने 0.0 क्या लिखा भी पता लग जाएगा। इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 5 15 का 5 कैरी 1 3 2 6 और 1 7 और 3 0 9, दैट मीन 97.5। कितना हो गया ये 97.5। इसका 7 टाइम्स करेंगे 47.5 का। तो मैं आगे कर लेता हूं जरा, यहां पर करके दिखाता हूं आपको। 47.5 का 7 टाइम कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 5 35 और 3 7 7 49 और 3 49 और 3 49 और 3 52 का 2 कैरी 5 7 4 28 और 5 33, ठीक है। कितना हो गया 332.5, राइट। आप जरा यहां देख लीजिए, मैं अगर यहां मल्टीप्लाई करता हूं 62.5 की 6 से मल्टीप्लाई करता हूं 6 5 30 का 0 कैरी 3 फिर 6 12 और 3 15 का 5 कैरी 1 6 36 और 137 पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा, एक के बाद लग जाएगा 375। कितना हो गया 375.0, राइट। अब मैं फिर 6 से करूंगा तो 6 5 30 का 0 पॉइंट हाथ लग जाएगा 6 7 42 का 2 कैरी 4 6 7 42 और 4 कितना हो गया 42 और 4 46 होते हैं, ठीक है। अब मैं यहां से करूंगा 6 5 30 का 0 कैरी 3 6 2 12 और 3 15 का 5 कैरी 1 6 9 54 और 155। समझ गए मेरी बात, समझ गए हो तो हाँ बोलो,
ठीक है, अब मुझे फॉर्मूला पता है, एक्स बार क्या होता है, सबमेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सबमेशन एफ आई, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से मीन निकलता है। तो मेरे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि समेशन एफ आई इंटू एक्स आई मुझे निकालना है, और मुझे सबमेशन एफ आई निकालना है। सबमेशन एफ आई कैसे निकालूंगा, 5 7 12 6 18 और 6 24 और 6 30, कितना आ गया, 30 आ गया मेरे पास क्या, सबमेशन एफ आई। अब मैं ये जब ऐड करूंगा 5 2 10, 0 कैरी 1, 7 5 12, 12 और 2 14, 14 5 19, 21 26 और 1 ये 27 का 7 कैरी 2, राइट। अब आगे चलिए, 9 3 12, 12 3 12 3 15, 15 और 7 22 और 6 28 और 5 33 और 2 35 का 5 कैरी 3, और यहां कितना हो गया, 3 और 3 6 और 4 कितना हो गया, 10 और 5 15 और 3 18 एक के बाद ही रहेगा, यानी कि यहां पर ये हमारा, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, यहां पे 465 आएगा, कितना आएगा, 465 आएगा, और ये हो जाएगा आपका 1860, ठीक है ना, ये 1860 हो जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यूज रखते हैं, 1860 रखा और नीचे क्या रखा, 30 रखा, क्योंकि सबमिशन एफ आई की वैल्यू ये थी, सबमिशन एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू ये थी, इसे डिवाइड करा, और ये 3 6 18, 3 2 6, दैट मीन 62। क्या सीखा इस क्वेश्चन से, अरे यार इतनी बहुत सारी कैलकुलेशन करी है मैंने, यहां से लेके यहां तक कैलकुलेशन करनी पड़ी है, मैंने जान के की बोर्ड पर, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था ऐसे, इतनी कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ रही है, यानी कहीं ना कहीं मुझे कुछ और भी इसमें ऐड करना पड़ेगा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने कोई ना कोई वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी, वो हो जाएगा एज्यूम मीन मेथड। ये कौन सा मेथड था, डायरेक्ट मेथड, इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्यों कहते हैं, एफ आई गिवन है, एक्स आई निकाला, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करा, ऐड करा और सबमिशन एफ आई से डिवाइड कर दिया, तो डायरेक्टली कर दिया हमने। लेकिन अब हम इस कैलकुलेशन को और आसान बनाएंगे थ्रू एज्यूम मीन मेथड, यानी कि कोई वैल्यू एज्यूम करेंगे और उससे हम वैल्यूज को, कैलकुलेशन को और इजी करेंगे। यहां पे कितनी हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन देख रहे हैं आप, कितनी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी मुझे, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं यहां पर एक मेथड यूज करूंगा, उस मेथड को कहते हैं एज्यूम मीन मेथड। चलिए एज्यूम मीन मेथड पे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर, जिसको कहते हैं एज्यूम मीन मेथड। अच्छा, अभी तक हमें कैलकुलेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं एक्स आई एफ आई कर दे रहा था डायरेक्ट, अरे यार बड़े पॉइंट्स में है, काफी मल्टीप्लाई, और जहां पॉइंट में होता है ना यार, वहां प्रॉब्लम आती जरूर है, सही कह रहा हूं ना। तो अब मैं इसको और आसान ना कर दूं, तो एक मैं वैल्यू एज्यूम कर लेता हूं, ये मिडिल की वैल्यू। अच्छा, मैंने मिडिल की करी, इस वैल्यू कहते हैं ए, यानी कि एज्यूम वैल्यू। मैंने कितनी लेट की एज्यूम वैल्यू, एज्यूम वैल्यू कितनी की मैंने, ये मैंने की 47.5, कितनी, 47.5, इसको ए से डिनोट कर देते हैं, खाली ओनली ए, ठीक है, ए से। अब मैंने मिडिल ही क्यों करी, मोस्टली जब हम मिडिल वैल्यू लेट करते हैं तो कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। आप कोई सी वैल्यू लेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप ये लेट करें, ये कर ले, कोई सी वैल्यू लेट करें, आंसर सेम आने का है। तो मैं अब यहां पर क्या करने जा रहा हूं, एज्यूम मीन लगाने जा रहा हूं। तो अब मैं एफ आई एक्स आई तो करूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, डी आई करूंगा। अभी डी आई क्या है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। फिर उसके बाद मैं एफ आई एक्स आई नहीं निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा एफ आई इंटू डी आई। ये वैल्यू मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं, ये वैल्यू मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं, समझे ना, ये वैल्यू मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं आपके लिए। समझ रहे मेरी बात, क्या वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहा हूं मैं, ये वैल्यू मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं आपके लिए। समझ रहे मेरी बात, ध्यान से समझे मेरी बात।
तो जब मैं ये वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो किस तरह से फाइंड आउट करूंगा, जरा देखें। देखो, तो DI के लिए मैंने एक एज्यूम वैल्यू लेट कर ली है 47.5। अब XI ये सारी वैल्यू हैं, तो पहली वाली वैल्यू में से मैं ये वाली वैल्यू लेस करूंगा, यानी कि 17.5 में से मैं क्या लेस करूंगा, 47.5। जब 17.5 में से मैं 47.5 लेस करूंगा तो क्या आएगा, 30, वो भी माइनस की, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर लेस कर रहे हैं तो माइनस का 30 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात, माइनस का 30 आ जाएगा। अब 32.5 में से 47.5 लेस करना है तो क्या आएगा, 0.5 खत्म हो जाएगा, और यहां कितना बचा, 5, और यहां कितना बचा, यहां बचा 1, यानी कि माइनस का 15। अब 47.5 में से 47.5 लेस करेगा तो क्या आ जाएगा, 0। अब 62.5 में से 47.5 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 से 0.5 खत्म, और 12 में से 7 कितने हो गए, 5, और यहां कितने बचे, यहां 5 में से 4 तो 1 प्लस का 15। अब मैं क्या करूंगा, 77.5 में से 47.5 लेस करूंगा तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, 7 से 7 खत्म, 0, और यहां पर 7 में से 4 गए तो 3, 30 प्लस के। अब 92.5 में से मैं 47.5 लेस करूंगा तो क्या आएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 0, और 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 5, और यहां कितने बचे, अरे भाई 12 में से 7 गए 5, और यहां कितने बचे, यहां 9 में से 4 गए तो 8 में से 4 गए तो 4, यानी कि 45। क्लियर है, क्लियर है तो हाँ बोलो, क्लियर है तो हाँ बोलो, और नहीं क्लियर है तो भी हाँ बोलो। ये क्या बात हुई, क्लियर है तो हाँ बोलो, तो ना क्लियर है तो भी हाँ बोलो, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं FI इंटू DI, कैसे निकालेंगे, ये बात तो क्लियर हो गई ना आपके, ठीक है। अब FI इंटू DI, FI ये रहा, DI ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 60, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेगा माइनस के 45, इन दोनों के मल्टीप्लाई किया 0, इन दोनों के मल्टीप्लाई किया 90, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो 180, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो 6 5 30, और 6 4 24, और 3 24, और 3 27। क्लियर है बात या नहीं क्लियर है बच्चों, बताओ मुझे बात को, क्लियर है तो बोलो हाँ, ठीक है। अब मैं यहां से सबमेशन FI जो मैंने अभी निकाला था, सबमेशन FI कितना आएगा यहां से बताओ, 5 7 7 5 12, 12 6 18, 18 और 6 24, और 6 30, 30 तो ये आ गया। अब मैं यहां से सबमेशन FI इंटू DI निकालूंगा, पहले मैं मीन का फॉर्मूला निकाल लेता हूं, किसके लिए, एज्यूम मीन मेथड के लिए। कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड, ये कौन सा मेथड है, एज्यूम मीन मेथड। क्यों, क्योंकि एक वैल्यू मैंने इसमें एज्यूम की है, तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू मुझे ऐड करनी पड़ेगी यहां पे A, और सबमेशन FI इंटू DI अपॉन सबमेशन FI, ये होता है फॉर्मूला। बट मुझे सबमेशन FI तो पता नहीं, वो कैसे निकालूं, निकाल लेता हूं सबमेशन FI इंटू DI। कैसे निकलेगा, जरा देखो, जरा देखो, जरा देखो, ये पहले माइनस वाले एक तरफ ऐड कर लो, माइनस वाले जब मैंने एक तरफ ऐड किए 60 और 45 कितने हो गए, 105, बट माइनस के मैंने 90 और 180 को ऐड किया, 2 इधर डाले, कितने हो गए, 2 इधर डाले 200, और इधर कितने बचे 70, 270 और 270 ऐड किए मैंने, कितने हो गए 0 540, कितना 540। अब 540 में से मैं कितना लेस कर दूं, 105, 540 में से 105 लेस करूंगा तो इधर 5, और इधर कितना बचा, इसे ऊपर नीचे करके कर लीजिए, क्योंकि आपकी इजी कैलकुलेशन के लिए मैं कर देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ पाता है, मैं इस तरह से कर देता हूं। ये देखिए आप, मैं 10 में से 5 लेस करूंगा तो 5, पूरा करके दिखा रहा हूं आपको, देखिए कितनी छोटी कैलकुलेशन तक करके दिखा रहा हूं। यहां 3 ऐसी रहेगा, और यहां पर 5 में से 1 435, कितना आ गया 435। समझ आए मेरी बात। अब एज्यूम मीन मेथड है ये, तो इसमें से ए कितना था 47.5 जो लेट करा था, ये आ गया,
ठीक है। सब्मिशन एफ आई डी आई 435 ये रहा है मेरे भाई, ठीक है, और 30 ये रहा, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? देखिए 3 1 3 0, 3 1 3 3 4 12, हाँ कर सकते हैं। 3 1 3 0, देखो कितना आसान हो गया। 3 1 3 बचा 1, 3 4 12 बचा 1, 3 5 15, 145। दैट मींस 47.5 प्लस इसको डिवाइड किया 145 को काय से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 47.5 प्लस 14.5, ये कितना हो गया पॉइंट, और ये 7 5 12 और ये 6 62.0, दैट मीन 62। तो मीन मेरा कितना निकल के आ गया 62। क्लियर है बात? नहीं क्लियर है दोबारा फिर समझो। मुझे कैलकुलेशन करने में डायरेक्ट मेथड में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। एफ आई एक्स आई नहीं निकाला मैंने, इस बार एफ आई डी आई निकाला। क्यों निकाला भैया? विक्की भैया ये भी तो बताओ। तो मैंने एफ आई डी आई इसलिए निकाला क्योंकि भैया मुझे पॉइंट्स वाली कैलकुलेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़े टाइम लगता है। एग्जाम में इतना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन मैं एक ही कर पाऊंगा, बाकी के 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो बेटर ये है मैं एफ आई डी आई निकाल लेता हूं। एफ आई डी आई निकालने के लिए मुझे कोई ना कोई एक्सआई में से एक वैल्यू मुझे एज्यूम करनी पड़ेगी। तो मैं हमेशा ऑलवेज मिड वैल्यू एज्यूम करूंगा। तो मैंने एक मिड वैल्यू एज्यूम कर ली 47.5। अब मिड वैल्यू क्यों एज्यूम करूंगा? वो इसलिए एज्यूम करूंगा क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। तो मैंने मिड वैल्यू एज्यूम कर ली 47.5। अब मैं हर वैल्यू में से ये वाली वैल्यू लेस कर दूंगा, पूरे एक्सआई में से ए को लेस कर दूंगा। तो इसमें से लेस किया मैंने 47.5 माइनस के 30 बचा, इसमें से लेस किया तो ये बचा, इसमें से लेस किया 0 बचा, इसमें से लेस किया तो ये बचा, इसमें से ये लेस किया तो ये बचा, इसमें से ये लेस किया तो ये बचा। ये मेरे पास क्या आ गया? डी आई। डी आई फॉर डेविएशन। डी आई किसे कहते हैं? डेविएशन। डी आई किसे कहते हैं? डेविएशन, ठीक है। डी आई किसे बोलते हैं बच्चों? डी आई हो गया आपका डेविएशन, ठीक है, इसको ही डेविएशन कहते हैं। अब ये एज्यूम मीन मेथड है। अब मैं एफ आई इंटू डी आई निकालूंगा क्योंकि एफ आई इंटू एक्स आई नहीं निकालूंगा, वो उससे टफ कैलकुलेशन बैठ रही थी। तो एफ आई डी आई इन दोनों की मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई हो गया ये आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई 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 ये आ गया। सबमिशन एफ आई डी आई 435, इन सबको ऐड कर देंगे। 435 निगेटिव वाले ऑलवेज आप पहले ऐड करना, फिर बाद में पॉजिटिव वाले ऐड करना, फिर पॉजिटिव वाले में से निगेटिव वाले सेपरेट कर लेना। मैंने जान के ऊपर नीचे आपको रख के बताया है और लेस करा है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कैलकुलेशन कैसे समझ में आएगी? तो फिर मैंने ऐसे करा, तो फिर उसके बाद वैल्यूज पुट की। एज्यूम, इसका फॉर्मूला क्या है एज्यूम इन मेथड का? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सबमिशन एफ आई डी आई अपॉन सबमिशन एफ आई। इस सबमिशन का मतलब क्या होता है मैंने शायद आपको पहले बताया था, अब फिर सुन लीजिए। इस सबमिशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑल वैल्यूज। इस सबमिशन का मतलब भी एडिशन ऑफ ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज का सम, इसलिए इसे सबमिशन कहते हैं। तो ए की वैल्यू 47.5, सबमिशन एफ आई डी आई मैंने ये रख दिया 435 और सबमिशन एफ आई मैंने 30 रख दिया। इसको डिवाइड किया तो ये आ गया और इसको मैंने ये रख दिया, इन दोनों को ऐड किया तो 62 ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। क्लियर है बात? नहीं है? ये कौन सा मेथड था? एज्यूम मीन मेथड। और इससे पहले जो पढ़ाया था एफ आई एक्स आई वाला वो डायरेक्ट मेथड था। क्या अभी भी ये कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है? यस मुझे तो लग रही है यार। तो चलो यूआई निकाल लेते हैं ना फिर। देखिए आप पढ़ते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। मुझे ये कैलकुलेशन मैंने कहा था आपसे, कहा है कि ये कैलकुलेशन मुझे अभी टफ लग रही है, ये कैलकुलेशन मुझे अभी भी टफ लग रही है। तो अब मैं जाता हूं यूआई पे, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड पे। यूआई क्या होता है? यूआई होता है डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। यूआई क्या होता है? यूआई होता है डी आई अपॉन एच, ठीक है। अभी एच क्या है? एच क्या है? एच जो है हमारा क्लास साइज, शायद दिख नहीं रहा है कुछ स्टूडेंट्स को, मैं दिखाता हूं। एच क्या है? क्लास साइज। एच क्या है? क्लास साइज। क्लास साइज क्या? इन दोनों का गैप। एच क्लास साइज बोल दीजिए या फिर गैप। गैप कितना है इसका? कितना है? 15। यहां 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 कितना है? 15। तो एच क्या है? क्लास साइज। बताऊंगा अभी कहां यूज होता है। तो अब जब मैं स्टेप डेविएशन लगाऊंगा, ये मेथड ही क्या कहलाएगा? ये यूआई को ही स्टेप डेविएशन बोलते हैं। इस यूआई को ही स्टेप डेविएशन बोलते हैं।
और ये जब ui नहीं होता है तो खाली सिंगल di को हम डेविएशन बोलते हैं, ui को ही स्टेप डेविएशन बोलते हैं। चलिए, तो di अपॉन h मैंने बता दिया क्लास साइज। यहां पे क्लास साइज कितना है 15, यहां पे 15 15 15 15 15 दोनों का गैप यानी सब है 15 है। 15 से डिवाइड करेंगे, di की वैल्यू कितनी है -30, -30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2, -15 को 1 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3। क्लियर है? बात नहीं है? नहीं है? सुनो, मैं FI/DI नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे कैलकुलेशन अभी भी टफ लग रही है, मुझे कैलकुलेशन अभी भी टफ लग रही है, इसलिए मैं UI क्या निकालू, FI/DI नहीं निकालूंगा। तो मैं क्या निकालूंगा, FI इंटू UI निकालूंगा। FI तो हर किसी में होगा, उसका रोल है। तो FI/UI कैसे निकालूंगा मैं, UI होता है DI अपॉन H। H क्या है, क्लास साइज, क्लास साइज क्या है 15, तो DI को मैं H से डिवाइड कर दूंगा। इनके इस वाली वैल्यू को मैंने जब H से डिवाइड किया -2, H कितना है 15, इनके 15 से डिवाइड किया -2, इसको 15 से डिवाइड किया -1, इसको 15 से डिवाइड किया 0, इसको 15 से डिवाइड किया 1, इसको 30 को 15 से डिवाइड किया 2, 45 को 15 से डिवाइड किया 3। अब मैं क्या निकालूंगा, FI इंटू UI। अब मैं ये निकालूंगा, अब मैं FI/DI नहीं निकालूंगा, अब मैं FI इंटू UI निकालूंगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन को मैं और सिंपलर बना रहा हूं, और आसान बना रहा हूं। तो FI ये रहा और UI ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई -4, इन दोनों की मल्टीप्लाई -3, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई 18। बात समझ में आती है या नहीं? क्या बोलती पब्लिक? ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई -4, इन दोनों की मल्टीप्लाई -3, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई 12, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 18। सिंपल है। अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, जो एज्यूम मीन का फॉर्मूला है, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है, वो लगाता हूं। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला जो होता है, क्या होता है, A प्लस सबमिशन FI, अब DI नहीं होगा, UI होगा, अपॉन सबमिशन FI इंटू H। यहां पर H से मल्टीप्लाई हो जाएगा। H क्यों, क्लास साइज है, उससे डिवाइड किया है ना, तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे भाई सबमिशन FI तो पता है, बट FI इंटू UI भी तो चाहिए सबमिशन, तो वो मैं यहां से निकाल लेता हूं। सबमिशन FI इंटू UI निकाल लेता हूं। कैसे निकलेगा जरा देखो, ये कितना हो गया, 4 3 7, मैंने बताया था पहले माइनस की वैल्यू ऐड कर दो अलग, तो माइनस की वैल्यू ऐड की, कितना हो गया 4 3 7 माइनस के 7, ये कितना हो गया माइनस के 7, और ये कितना हो गया 12 6 18, और 18 36, 36 में से मैं 7 लेस कर दूंगा तो कितना बचा 29, कितना बचा 29, 29 ही तो बचेगा। देख लो यहां से 12 6 18, और 18 18 कितने 36, और 4 3 7, 36 में से 7 लेस करूंगा तो कितने बचेंगे 29। ठीक है, तो यहां कितने बचा मेरे पास प्लस का 29। अंडरस्टूड? क्लियर है? ठीक है, अब लगा देते हैं। ए कितना लेट कर था, वही 47.5 चलेगा। सबमिशन FI इंटू आई 29, सबमिशन FI 30। क्लास साइज कितना था भाई, क्लास साइज कितना था भाई, क्लास साइज कितना था 15। और हां ध्यान रखना, बच्चे क्या कर देते हैं, इस क्लास साइज की मल्टीप्लाई इससे A से भी कर देते हैं पूरे से। इसकी मल्टीप्लाई सिर्फ इससे है, सिर्फ इससे, सिर्फ यहां पर सिर्फ ये जो वैल्यूज हैं इससे मल्टीप्लाई है इस H की वैल्यू, इस H इसको मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। 15 2 30, राइट, तो 47.5, और इसको डिवाइड करेंगे 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 14.5, दैट मीन्स 0.0, और कितना हो गया ये कैरी 1, और 7 4 11, और 12 कैरी 1 4 2 6, 62.0, दैट मीन 62। ये है मेरे पास एक्स डैश की वैल्यू निकल के आ गई, ये मीन निकल के आ गया। क्लियर है बात, ये या नहीं क्लियर है, बताओ मुझे, बात क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है।
ये तीनों मेथड स्टूडेंट हमने कर लिए इस रैपिड रिवीजन कोर्स में। ये रैपिड रिवीजन चल रहा है आपका, जुड़ जाए मेरे साथ। मैं बता रहा हूं ये रैपिड रिवीजन में अगर आपने इन्वॉल्व हो गए, आपको यही चीजें यूट्यूब पर बड़े बड़े पैसों में मिलती हैं। बहुत बहुत, यहां कोई आपसे रुपया नहीं लिया जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट भरपूर आपको दिया जाएगा। कोई रुपया, 1 रुपया भी आपका बर्बाद नहीं होने दूंगा। यहां से, इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाओ, आप देखते जाएंगे हर सब्जेक्ट में आपको मैं वो चीज प्रोवाइड करूंगा जो किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको पैसों में मिल रही है, वो यहां पर आपको फ्री में मिलेगी। ठीक है ना? तो फ्री एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर चाहते हैं तो आपको स्टडी कोच से जुड़ना पड़ेगा। वो आपके फायदे के लिए कह रहा हूं, मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूं, फ्री एजुकेशन दे रहा हूं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा हूं। तो स्टूडेंट जुड़ जाइए रैपिड रिवीजन में, ये जो चल रहा है और ये जो तीनों स्टेप बताए हैं, अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद हम क्वेश्चन ही बनाएंगे। ठीक है ना? बने रहें अपने भैया के साथ, विक्की भैया के साथ। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।